हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया था, एक्सरसाइज 5 में, राइट। तो उसी कंटिन्यूएशन को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों कि x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2 होल 1 अपॉन 2, राइट। तो पहला रूल याद हो गया होगा, क्या बताया था कि इसको हमको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। वो कैसे होगा देखिए। सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। यहां पर x प्लस 3 है, यहां पर x माइनस 3, तो हमने ले लिया x प्लस 3 एंड x माइनस 3, ये ले लिया। अब इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, राइट। इससे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बिकम x माइनस 3 एंड x माइनस 3 अगेन, राइट। प्लस का साइन, जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई, x प्लस 3 एंड x प्लस 3, ये हो गया। राइट हैंड साइड में इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 टू द 4 और न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, तो इट विल बिकम 5 अपॉन 2। ओके, अब देखिए यहां पे आप नोटिस कीजिए, ये x माइनस 3 x माइनस 3, यानी कि इट विल बी एक्ट एज x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इट मींस यू कैन राइट x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3 x प्लस 3, इट विल बिकम x प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन, नीचे हम देखते हैं एट डिनोमिनेटर प्लेस इट विल बिकम a प्लस b a माइनस b। ये किसका फॉर्मूला होता है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो यहां पे x का स्क्वायर माइनस b 3 का स्क्वायर एंड इट विल बिकम 5 अपॉन 2। ओके, अब यहां पर a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो वो फॉर्मूला आप लोगों को अब तक तो याद हो गया होगा। इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। तो यहां पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी। यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी आपको याद हो गया होगा, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो यहां पे हो गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ए इंटू बी अपॉन, नीचे हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड इट विल बिकम 5 अपॉन 2। ओके, अब देखिए यहां पे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो हम इसको चाहे तो आप एक बार लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 जा 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, ये आ गया। अब देखिए ये कैंसिल हो गया इससे, सेम वैल्यू हैविंग अपोजिट साइन। ओके, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 18, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, इससे इधर इससे इधर, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4x स्क्वायर, 2 से इसमें किया प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई 2, इट विल बिकम प्लस 36 इज इक्वल टू, इन दोनों से इसमें एक्स स्क्वायर से 5 में, इट विल बिकम 5x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 9 5 जा 45, ये हो गया हमारा दिस मच।
ओके, आगे चलते हैं। इसको हम इधर ले आते हैं, 4x² माइनस 5x² प्लस 36, इसको इधर ले आते हैं, प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब 4x² माइनस 5x², इट विल बिकम माइनस x², और इन दोनों का सम करते हैं तो 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 4 प्लस 4 8, किसका? प्लस का। ये हो गया, राइट। अब देखिए ये क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 81 माइनस x² इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर ये एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा? 81 को हम लिख सकते हैं 9² माइनस x² इज इक्वल टू 0। यहां पर हमारा फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b² का, तो a² यानी कि 9 माइनस x एंड 9 प्लस x इज इक्वल टू 0। अब इधर ये वाला ब्रैकेट 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर ये वाला ब्रैकेट 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स को इधर ले गए, 9 इज इक्वल टू एक्स, इट मींस एक्स की वैल्यू आ गई 9। यहां से 9 को इस तरफ ले जाते हैं तो इधर x, इसको इधर ले गए -9, तो x की वैल्यू आ गई हमारी -9। Therefore x have two roots 9 and -9 of this equation. So this is the solution of this equation. Clear? चलिए मूव करते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों वन मोर क्वेश्चन देखिए, इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं सब नीचे। तो पहला कॉन्सेप्ट तो हमारा वही है जो अभी तक करते आ रहे हैं, क्या? इसको भी हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे देखते हैं, यहां पर एलसीएम लेते हैं, x+2 x+3, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। इट विल बिकम x+2, इट विल बिकम x+3, राइट। अब जब इससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई 4x+3 ये आ गया। नाउ -1 है, इससे इसको डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, लेकिन माइनस साइन लगा हुआ है तो हम लोग पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं जिससे गलती ना हो, राइट। इसको हम लिख लेते हैं 4/2x+1, ये आ गया। अब देखिए 4 से इसमें मल्टीप्लाई 4x, 4 से इसमें मल्टीप्लाई +12, ये आ गया। माइनस से इन दोनों में -x -2 माइनस प्लस माइनस। नाउ एट डिनोमिनेटर प्लेस, x से पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो x से इसमें किया x², x से +3 में किया +3x, +2 से इसमें किया +2x, +2 से इसमें किया +6। राइट हैंड साइड में सेम, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, नाउ 4x minus x, it will become 3x, +12 -2, it will become +10 upon x² plus 3x plus 2x, दोनों पॉजिटिव, ऐड हो गया 5x plus 6। नाउ it will become 4 2x plus 1, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब इससे इसमें मल्टीप्लाई और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे देखिए, 3x plus 10 और ये इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x plus 1 इज इक्वल टू 4, इस पूरे से इसमें x² plus 5x plus 6, ये आ गया। अब 3x से इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, x into x x², 3x मल्टीप्लाई बाई 1 तो प्लस 3x into 1 3x, 10 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई बाई 2x 20x प्लस 10 1 10, इट विल बिकम 4 से इन सब में मल्टीप्लाई
4x स्क्वायर प्लस 4 5 जा 20x एंड 4 6 जा 24, ये आ गया। अब देखिए यहां पे ये दोनों हमारी लाइक टर्म्स हैं, क्यों? यहां पर भी x है, यहां पर भी, तो इट कैन बी एड। हम लोग क्या करते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 20x 23x प्लस 10 इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं, हमको 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 24। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग कोशिश करते हैं कि एक्स स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव हो, तो उसको पॉजिटिव रखने के लिए क्या करते हैं, यहां पे 6x स्क्वायर है, यहां 4x स्क्वायर है, पॉजिटिव रखने के लिए इन सारी टर्म्स को हम इधर ले आते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 10, इसको इधर ले आए, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखिए 6x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया, इट विल बिकम 2x स्क्वायर, राइट, प्लस 23x माइनस 20x प्लस 3x, ये आ गया, और प्लस 10 माइनस 24, इट विल बिकम माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करने का मेथड ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, कैसे, जो एक ही वैल्यू है उसके फैक्टर, तो 2 और 1, 14 है, 14 के फैक्टर 2 7 का 14, तो 2 और 7, ये आ गया। अब माइनस करके 3 लाना है हमको, तो क्या करते हैं, देखिए इन सबको एक साथ 2 2 का 4 और 7 माइनस किया तो इट विल बिकम 3, ये आ गया। यानी इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, देखिए इट विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 3 की जगह पे हम ये लिख देते हैं प्लस 7 माइनस 4x और माइनस 14 को एज इट इज, तो हमने पूरी इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया, कुछ भी नहीं किया है। किया क्या है, इस 3 की जगह पे हमने यहां से 7 माइनस 4 लिख दिया है, ओके। अब देखिए इट विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स 7x प्लस माइनस माइनस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 7, 2 और 7 में तो कुछ भी कॉमन नहीं होता है, कोई बात नहीं। यहां पे 2 टाइम्स x, यहां x, एक x कॉमन, यहां क्या बचा 2, 2x में से एक इधर आ गया, 1 प्लस 7, ये आ गया। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, देखिए यहां पे x पॉजिटिव है तो x को पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव बाहर ले लिया, 4 और 14 में 2 कॉमन है तो 2 बाहर ले लेते हैं। अब यहां बचा क्या, ये तो पॉजिटिव हो गया, 2 से डिवाइड किया 2x माइनस बाहर ले आए तो इट विल बिकम प्लस 2 से डिवाइड किया 7, ये आ गया। नाउ अब देखिए एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, इन दोनों में ये ब्रैकेट कॉमन है तो 2x प्लस 7, यहां पे बचा x माइनस 2, यहां बचा, ये लिख लिया। अब क्या होगा, इधर या तो ये ब्रैकेट 0, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, या फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से 2x, इसको इधर ले चलते हैं, माइनस 7 प्लस था, इधर जाके माइनस हो गया, और ये 2 मल्टीप्लाई में ये नीचे आ गया, तो x इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 2, ये हमारा एक रूट आ गया। दूसरा यहां से x, इसको इधर ले गए 2, ये आ गया। इट मीन्स therefore x have 2 roots, minus 7 upon 2 and 2. This is the required roots of this equation. क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन सेम रूल। क्या, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाते हैं, तो कैसे, ये टर्म लिखी है, हमने एलसीएम ले लिया x माइनस 2, यहां पर x प्लस 6,
ये आ गया x माइनस 2 x प्लस 6। अब जब इससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई, इट विल बिकम 5x प्लस 6, ये आ गया। यहां पर है -3, जब इससे इस पूरे को डिवाइड किया तो ये बचा, इससे इसमें मल्टीप्लाई, x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन x, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, 5x प्लस 30, -3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, -3x माइनस माइनस प्लस 3 2 6, ये आ गया। नीचे x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, x स्क्वायर प्लस 6x -2 से इसमें -2x माइनस प्लस माइनस 2 6 12, 4 अपॉन x, ये आ गया। अब देखिए 5x माइनस 3x इट विल बिकम 2x प्लस 30 प्लस 6 इट विल बिकम प्लस 36 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x प्लस 4x माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन x, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे 2x और 36, इसमें से 2 कॉमन है और यहां पे 4 है, तो इट कैन बी कैंसिल आउट, इट कैन बी रिड्यूस्ड। तो हम छोटी इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं, यहां से 2 कॉमन लिया, इट विल बिकम x प्लस 2 से इसको डिवाइड किया 18 आ गया, अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन x। अब इस 2 से 4 को कैंसिल करते हैं, 2 2 ये बचा, राइट, इक्वेशन रिड्यूस हो गई हमारी, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इस x से इसमें मल्टीप्लाई, x प्लस 18 और इससे इसमें मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, ये आ गया, राइट। अब देखिए इससे इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 18x, और 2 से इस सब में 2x स्क्वायर, 2 से इसमें 2 4 8x, 2 से इसमें प्लस माइनस माइनस 24। अब एक्स स्क्वायर की टर्म हमें पॉजिटिव रखनी होती है, तो देखिए ये बड़ी टर्म है, ये छोटी, क्या करते हैं, इन दोनों को राइट हैंड साइड में ले आते हैं, ठीक है। तो ये तो एज इट इज 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24, इसको इधर ले आए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 18x, तो इधर बचा 0। एंड ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस 0 को हम इधर लिख सकते हैं, तो ये हटा दिया, ये इधर आ गया। अब देखिए क्या बचा, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हुए व्हाट इट विल कम x स्क्वायर, 8x माइनस 18x इट विल बिकम माइनस 10x। नाउ माइनस 24 तो सिंबल, कोई और टर्म है ही नहीं, तो ये माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये हमारी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, यहां पे है 1, ये लिखा 1, इसके फैक्टर करते हैं, तो ये हो गया 12 2 12 के फैक्टर 6 2 दिस, देन 2 और ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 2 4 2 8 3 24, यहां पे साइन है नेगेटिव, माइनस करके 10 लाना है, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को एक साथ ले लेते हैं, 2 2 4 3 12 एंड 2 1 2 माइनस 2, इट विल बिकम 10, राइट। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इस 10 की जगह पे 12 माइनस 2 एक्स माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, यहां पे 2 टाइम्स x, यहाँ 1x कॉमन,
ये बचा x माइनस 12 प्लस इसमें से 2 कॉमन x माइनस 12। अब x माइनस 12 दोनों में है तो x माइनस 12 एंड यहां से बचा x प्लस 2, ये आ गया। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 के इक्वल होगा, तो चलिए देखते हैं। इधर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई 12, एक रूट हमारा ये आ गया और यहां से x की वैल्यू 2 को इधर ले गए -2, ये आ गया, यानी x के दो रूट्स आ गए 12 एंड -2। दिस इज द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, कोई बात नहीं, बैठे हैं सीखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। कैसे? एलसीएम ले लेते हैं x प्लस 1, राइट। यहां पे इसके नीचे 1 है तो सिंपल सा इसमें मल्टीप्लाई 1 में x प्लस 1, यहां पे ये प्लस का साइन और ये वाला 1। सेम थिंग हियर, x माइनस 1 एलसीएम, यहां पर 1 से मल्टीप्लाई x माइनस 1 माइनस 1, इट विल बिकम 7/8। ये आ गया। अब क्या करते हैं, देखिए x प्लस 1 प्लस 1 2 अपॉन x प्लस 1, ये ऐसे, राइट, ये हो गया। नाउ हियर x माइनस 1 माइनस 2, नीचे x माइनस 1 इज इक्वल टू 7/8। अब देखिए इनके बीच में ना तो प्लस है ना माइनस है, राइट, दिख रहा है, ये लीजिए, तो कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। अब मल्टीप्लाई के साइन में क्या होगा, ऊपर इससे मल्टीप्लाई, नीचे इसमें मल्टीप्लाई, राइट। तो ऊपर अगर आप नोटिस कीजिए तो ये a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है, सेकंड टर्म दोनों की सेम है, यहां प्लस यहां माइनस, तो फॉर्मूला कौन सा लग गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर एंड सेम एट डिनोमिनेटर प्लेस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इट विल बिकम 7/8। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7/8, राइट। अब 8 से इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई किया 8x स्क्वायर, 8 से इसमें मल्टीप्लाई किया -32, और इससे इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर से इसमें करते हैं 7x स्क्वायर माइनस प्लस -7, ये आ गया। अब हम इसको इधर ले आते हैं, 8x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, इधर क्या बचा -7, इसको हम इधर ले चलते हैं +32, सारे वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। अब देखिए 8x स्क्वायर में से 7x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया तो ये बच गया हमारा x स्क्वायर -7 प्लस 32, 8 माइनस 8 प्लस, तो नंबर सब्ट्रैक्ट 32 में से 7 गया, इट विल बिकम 25। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब हम इसको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, किसका है, 5 का, तो इसको हम लिख लेंगे 5 का स्क्वायर। अब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इधर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई हमारी 5, यहां से इसको इधर शिफ्ट किया
तो माइनस, ये हो गई x की वैल्यू -5। नाउ x हैव टू रूट्स 5 एंड -5। These are the two roots of this equation. क्लियर? चलिए मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose solution set is this। तो अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी, हम सॉल्यूशन सेट जिसको रूट्स बोलते हैं वो निकाल रहे थे। यहां पे रूट्स दिया हुआ है, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी। कैसे? देखिए ये दिया हुआ है सॉल्यूशन सेट, ठीक है ना। सॉल्यूशन सेट is 3 and 5. What it means? It means roots are 3 and 5। यही करते थे, उल्टा प्रोसेस। हम लोग यहां से सॉल्व करते थे, यहां पे दो रूट लिखा है, अब उल्टा प्रोसेस चलेंगे, यहां पे आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट? कैसे? ये दो रूट्स है, मतलब एक x की वैल्यू 3 है एंड दूसरी x की वैल्यू 5 है, ये आ गई। अब इसका मतलब इसको इधर शिफ्ट करते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले आते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। राइट? अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए LHS में ये है x माइनस 3, यहां पर x माइनस 5, राइट हैंड साइड में 0, ये आ गया। अब क्या होगा, इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर इसमें, इससे इसमें -5x। नाउ माइनस माइनस प्लस 3 5 15, सॉरी माइनस से इसमें पहले मल्टीप्लाई, -3x और माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 0। नाउ ये बचा एक्स स्क्वायर -5x -3x, it will become -8x plus 15 is equals to 0, which is required quadratic equation। यही हमको निकालनी थी। ओके राइट? सेम थिंग ये है, इसको भी देखते हैं ये कैसे होगा। अगेन सिंस solution set is -2 3, ये आ गया। नाउ therefore रूट्स हमारे क्या हो गए, रूट्स आर -2 and 3। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स x की एक वैल्यू हो गई -2 एंड दूसरी वैल्यू हो गई 3, ये हो गया। अब हम इसको इधर लाते हैं तो इट विल बिकम प्लस, माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया। इसको इधर लाते हैं, x इज इक्वल, सॉरी इसको इधर लाते हैं, x -3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कैसे होगा, देखिए x प्लस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -3x प्लस 2x प्लस माइनस -2 3 6 इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर -3 प्लस 2, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्ट होगा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 को लिखते नहीं है। x साइन कौन सा, 3 वाले का -6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां लिखेंगे therefore which is required quadratic equation। ठीक है कि नहीं? तो ये भी समझ में आ गया
कि अगर सॉल्यूशन सेट दिया हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ये हमारा प्रोसीजर है। ठीक है ना। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है और साथ में दिया है x कैन नॉट बी इक्वल टू 6। इसका मतलब इसका जो भी रूट निकलेगा, x की जो भी वैल्यू आएगी 6 नहीं आ सकती है। 6 के अलावा कोई भी रूट हमारे आ सकते हैं। क्यों? ऑलरेडी क्वेश्चन में स्पेसिफाई है कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू 6 नहीं हो सकती है, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है। कैसे देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। यहां पे एलसीएम 3 और 6 माइनस एक्स ये आ गया। अब इस 3 से इसको डिवाइड किया, ये कैंसिल, ये बच गया। तो हम इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं x 6 माइनस एक्स प्लस का साइन, इससे डिवाइड किया इसको, ये कैंसिल, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9। नाउ 2 6 प्लस एक्स अपॉन 50 ये आ गया। देखिए यहां पे 3 और इस ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, इधर है 15, तो हम इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर आएगा, तो 3 ऊपर मतलब ऊपर नीचे तो कैंसिल कर सकते हैं। तो इक्वल साइन के दोनों तरफ अगर दोनों टर्म नीचे हैं वी कैन सिंप्लीफाई, कैंसिल आउट। अगर दोनों टर्म ऊपर है तो भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां पे 3 से इसको कैंसिल कर दिया, इट विल बिकम 5। अब x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 6 माइनस एक्स। यहां पे 2 6 प्लस एक्स अपॉन 5 ये आ गया। इस 5 से इन तीनों में मल्टीप्लाई, 5 से इस 6x में 30x, 5 से इसमें माइनस प्लस माइनस 5x स्क्वायर, इससे इसमें प्लस 45 ये आ गया। इससे इसमें 2 6 प्लस एक्स 6 माइनस एक्स ये आ गया। यहां पे देखिए इसको हम एज इट इज लिख रहे हैं फिलहाल, 30x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 45 ये 2। अब यहां पे फिर से देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों का फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, 1 प्लस 1 माइनस। फॉर्मूला कौन सा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे फॉर्मूला बन गया 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। It will become remain same 30x minus 5x square plus 45, 2 6 का स्क्वायर 36 minus x square, again same 30x minus 5x square plus 45, 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 36 72 प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहां पे 2x स्क्वायर प्लस है, सॉरी नेगेटिव है, यहां पे भी नेगेटिव, हमको x स्क्वायर की टर्म को पॉजिटिव रखना है। तो सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। 72 ऑलरेडी, माइनस 2x स्क्वायर ऑलरेडी, इसको इधर ले गए, माइनस 30x, इसको इधर ले गए, प्लस 5x स्क्वायर, इसको इधर ले गए, माइनस 45 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखिए 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 30x सिंगल 30x प्लस 72 माइनस 45, 1 प्लस 1 माइनस, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये नंबर बड़ा साइन प्लस का, 2 में से 5 नहीं जाएगा, 1 कैरी, 12 माइनस 5 7, यहां बचा 6, 6 माइनस 4 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखिए सब में 3 30 27 ऑल आर द मल्टीपल ऑफ 3, सो 3 कैन बी कॉमन आउट।
तो यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं, ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड किया 10x, 3 से डिवाइड किया 9 इज इक्वल टू 0। अब इस 3 को 0 के नीचे ले आते हैं, तो यहां क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये 3 इधर, तो 0/3। अब 0/3 का मतलब 0। याद रख लीजिए, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए, इट विल बिकम 0। और 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड कीजिए, इट विल बिकम इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहां पे ये आ गया हमारा 0, राइट। अब देखिए यहां पे 1, 9 के फैक्टर ही नहीं करते हैं 9, क्यों, इन दोनों का प्लस 10 ऑलरेडी डायरेक्टली दिख रहा है। ठीक है ना, फैक्टर करके सोचने से बच गए हम लोग, डायरेक्ट दिख रहा है तो डायरेक्ट कर लो। ठीक है ना, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इस 10 की जगह 1 प्लस 9, 1 प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 9x प्लस 9। अब इसमें क्या कॉमन, नंबर तो है नहीं, यहां पे 2x या 1x, 1x कॉमन, यहां बचा x माइनस 1। इसमें से यहां पे x नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव, तो माइनस बाहर 9 बाहर, इट विल बिकम नेगेटिव, प्लस में से माइनस बाहर, ये बचा 1। अब यहां पे x माइनस 1 कॉमन, x माइनस 1, यहां पर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इधर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले गए, x की वैल्यू 1, इसको इधर ले गए, x की वैल्यू 9, तो हमारे दो रूट्स आ गए 1 और 9। ये हमारे दो रूट से इस इक्वेशन को सॉल्व करके मिले हैं, राइट। तो ये हमारे कुछ और क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 5B के बचे हुए कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट लास्ट वीडियो में लेकर हम लोग मिलते हैं। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे चैनल पे मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। और आप बाकी लोगों को भी बता सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है आप और लोग भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी इसके लास्ट पार्ट को लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।